भक्ति मैया वहाँ पर नृत्य करती हुई प्रकट होती हैं। अब कम कर दो। भक्ति मैया वहाँ पर भगवान का संकीर्तन करते हुए प्रकट होती हैं। सनकादिकों से पूछती हैं कि हमारे लिए आप कोई उचित स्थान बताएं। भक्ति मैया को कहा गया, आप भक्तों के हृदय में प्रवेश करो, भक्तों के अंदर भक्ति के वेग को बढ़ाओ। और ज्ञान वैराग्य को भी उचित स्थान दिया गया। भागवत कथा शुरू हुई। भागवत कथा में कहते हैं कि नारद जी, यह जो भागवत की कथा है ना, यह कैसी है? बोले कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए ही ना हो, आजन्म मात्रमपि येन सचेन किंचित, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो जीवन भर पाप कर्म ही करता रहा हो और पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो। मृत्यु होने के बाद वह भयंकर प्रेत बने और उस भयंकर प्रेत की भी मुक्ति का साधन यह श्रीमद् भागवत है। इतना ही नहीं, और कहते हैं क्या? बोले ऐसे भी प्रेत, ऐसी भी आत्माएं जो अज्ञात हैं, या हम अपने पितरों के निमित्त भी हम जिन अपने पितरों को नहीं जानते हैं, ज्ञाता ज्ञात जो भी हैं, प्रेत योनि को प्राप्त जीव हैं, उन सब की मुक्ति के लिए यह श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा, महाराज आप तो बता रहे हैं कि यह कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, पर हम जानना चाहते हैं कि क्या किसी ऐसे की भी मुक्ति इस कथा के द्वारा कभी हुई है कि नहीं हुई है? बोले बिल्कुल हुई है। तो जरूर आप कृपा करके इस कथा को सुनाएं। बोले सुनो।